अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और बात करिए बिहार के कानून व्यवस्था पर, जकर जतेक तारीफ कल जाए वो कम है। किया बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति केकरो से छुपल नहीं है और बिहार सरकार के जे नेतबन सब छै ओ बिल्कुल ढीठता के सीमा पार करैत कह रहल छै जे बिहार में तो अपराध कतौ होइ छै नहीं, अपराध तो एकदम नगण्य है। और ताजा मामला मोतिहारी से जुड़ल है, जहां रजिस्ट्री ऑफिस के एक कर्मी के गोली मार के हत्या कर दिल गया। सरकार के लाख कोशिश के बावजूद बिहार में अपराध कमे के नाम नहीं लऽ रहा है और यह वजह है कि मोतिहारी में दिन दहाड़े अपराध कर्मी रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी के गोली मार के हत्या कर दिलक। घटना जिला के केसरिया थाना क्षेत्र के, जहां घर से रजिस्ट्री कार्यालय जा रहा युवक के रास्ता में घेर कर बाइक सवार अपराधी गोली से छलनी कर दिलक, जाहि में मौका पर ही उनक मौत हो गई। साथ ही एक युवक के गंभीर चोट भी आयल, जिनका अस्पताल में भर्ती करायल गया। बताया जा रहा है कि बजिया ओपी क्षेत्र के मननपुर गांव निवासी मुन्ना दुबे ऑफिस टाइम में अपन घर से केसरिया स्थित रजिस्ट्री ऑफिस बाइक से जा रहा छला। मुन्ना दुबे के साथ बिट्टू नाम के युवक भी जा रहा छल। तखने राजपुर कोठी के समीप पीछा से बाइक से पीछा कर रहा हथियार से लैस अपराधी मुन्ना पर हमला कर दिलक, ताबड़तोड़ गोली बरसा दिलक और मौका से फरार हो गए। गोली लगे के कारण मुन्ना ओते गिर गया और मौत हो गया। ओते बिट्टू नाम के युवक के गोली तो नहीं लागल, लेकिन वो गिर कर घायल हो गया। घटना के बाद गाँव वाला काफी संख्या में इकट्ठा हो गया, जे घायल युवक के अस्पताल पहुंचलन। एहि बीच गाँव वाला पुलिस के सूचना दिलन, जाहि के बाद चकिया डीएसपी खुद पहुंचला और मामला की जानकारी लेलन। एहि बीच पुलिस एहि घटना के प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद से जुड़ल हत्या बता रहा है। साथ ही डीएसपी बतौलन कि घटना स्थल से आधा दर्जन खोखा बरामद किया गया और मृतक के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिल गया। राजपुर की घटना है लगभग 11 बजे मननपुर के मुन्ना दुबे और उनके साथ एक और लड़का साथ केसरिया की ओर जा रहे थे और उनको बाइक से जा रहे थे और बाइक से ये लोग पीछा किया और पीछा करके ये राजपुर कोठी के पास गोली मार कर जख्मी कर दिए, जिसमें मुन्ना दुबे की घटनास्थल पर भी मौत हो गई और एक अन्य जो जख्मी हैं तो भागने के क्रम में वो जख्मी हुए हैं। उन्हें गोली लगने की बात नहीं बताई जाती और उनसे पूछताछ चल रही है। मृतक का नाम क्या है सर? मृतक नाम मुन्ना दुबे। घटनास्थल से क्या क्या चीज़ बरामद हुआ है? घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ। कितना? 5 खोखा 6 खोखा बरामद हुआ जी। मोटरसाइकिल जो मृतक का मोटरसाइकिल है उसने बरामद किया। साथ ही मोतिहारी एसपी मामला में संज्ञान लेते एसआईटी के गठन भी कर दिलन ताकि अपराधी के जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। प्रथम दृष्टया ये जमीनी का संबंधित है और अपराधियों की पहचान हो गई है। एसडीपीओ चटिया के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है और हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और बहुत शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। एवं सुपौल में कोसी के कछाड़ पर घूम रहा संतोष के डूबे से मौत हो गई। एनडीआरएफ के टीम अहले सुबह उनका शव निकालक। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के पिपरा खुर्द के समीप कोसी तटबंध के अंदर घूमो आयल संतोष मंडल के कोसी नदी में डूबे से मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम काफी जद्दोजहद के बाद शव बरामद कलक। करीब 18 घंटा के बाद शव बरामद भेल। शव बरामद होते ही पर्यटन सब में कोहरा मच गया। दरअसल कल देर संध्या से ही एनडीआरएफ की टीम शव के तलाश में कोसी नदी में छल। आई सुबह संतोष के शव बरामद किया गया। मृतक संतोष मंडल के बाइक और कपड़ा कोसी नदी किनारे मिलल छल, जाहि के बाद खोजबीन शुरू किया गया छल। दरअसल त्रिवेणी के तमुआ निवासी संतोष मंडल अपनी पत्नी अंशु कुमारी के बीए के परीक्षा दिलाव सुपौल आयल छला। कहल जा रहा है जे दौरान अपन बहनोई शंभू मंडल के घर पिपरा खुर्द रुकल छला। एहि बीच कल वो सवेरे अपन बाइक से घूमे के लिए कोसी तटबंध के अंदर गेल छला, जहां पिपरा खुर्द के पास कोसी तटबंध के अंदर एक पुल के पास उनक बाइक और कपड़ा लावारिस अवस्था में देखल गया। जाहि के बाद के उनक बहनोई शंभू मंडल के सूचना दिलन। एहि के बाद मौका पर पहुंचल उनक बहनोई और ग्रामीण संतोष मंडल के काफी खोजबीन कलन, लेकिन कोनो सुराग नहीं मिलल। जाहि के बाद एनडीआरएफ और प्रशासन के सूचना दिल गई, जाहि पर एनडीआरएफ के टीम
सदर सीओ और सदर पुलिस प्रशासन भी स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू केलक। फिर एनडीआरएफ द्वारा कोसी नदी में डूबल संतोष मंडल के तलाश शुरू कयल गेल। आज सुबह में जाकर शव बरामद भेल। लगभग 18 घंटे के बाद मिला। कल ही घटना हुआ था, तो आज सुबह में तकरीबन 8 बजे वहाँ पे। कल में कितना बजे की घटना है? कल लगभग बताया जा रहा है कि 1 बजे नहाने के क्रम में उसका पाँव फिसल गया और डूब गया था। पाँव फिसल गया कि नहाने के लिए गया था? नहाने के लिए ही गया था, लेकिन उसको तैरना नहीं आता था। पत्नी का एग्जाम था, उसको दिलवाने आया था। आज वो उछल जाता। क्या नाम है उसका? उसका संतोष कुमार मंडल। कहाँ घर है उसका? जदिया चरी। यहाँ पे आया था? यहाँ पे पत्नी का एग्जाम दिलवाने के लिए। रिश्तेदार के यहाँ। सुपौल में पुलिस द्वारा लूट के घटना के उद्भेदन कयल गेल। सुपौल पुलिस के एक पैघ सफलता मिलल है। पुलिस हाल के दिन में भेल लूट कांड के उद्भेदन केलक, जाहिमे 3 अपराधकर्मी के गिरफ्तार कयल गेल है। ई जानकारी एसपी शैशव यादव प्रेस ब्रीफिंग कऽ देलनि। वो कहलनि जे पिछला दिन 7 जुलाई और 10 जुलाई के सदर थाना क्षेत्र में घटित लूट के घटना के उद्भेदन कयल जा रहल है, जाहिमे 3 अपराधकर्मी के गिरफ्तार कयल गेल है। वो बतौलनि जे 7 जुलाई के रहमानी चौक के समीप भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी के कर्मी से मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधी द्वारा हथियार के भय दिखाकर 56,889 रुपया लूट लेल गेल छल। फिर सुपौल थाना क्षेत्र में दिनांक 10 जुलाई के बैरिया मंच के करीब 200 मीटर पूर्व IIFSL समस्ता फाइनेंस कर्मी से बाइक सवार अपराध कर्मी द्वारा हथियार के बल पर 1,97,249 रुपया लूटल गेल छल। घटना के उद्भेदन और अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए एसपी शैशव यादव एसडीपीओ कुमारेंद्र प्रकाश के नेतृत्व में टीम के गठन केने छला, जाहि के बाद गठित टीम द्वारा अपराध में संलिप्त 3 अपराधकर्मी वकील कुमार शाह, आर्यन कुमार उर्फ कन्हैया और गुड्डू कुमार के गिरफ्तार कयल गेल, जकरा पास से लूटल 9,000 रुपया और लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद कयल गेल। तीनों अपराधकर्मी के न्यायिक हिरासत में भेज देल गेल। सुपौल में रहमानी चौक के समीप लूट की 2 घटना घटी थी, जिसमें फाइनेंस कर्मी से पैसा लूटने की बात प्रकाश में आई थी। चूँकि दोनों घटनास्थल आसपास है और 2 दिन के अंतराल में घटना घटी थी, तो इसे गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित किया गया। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में SHO थे और केस थाना के अन्य पदाधिकारी थे। वैज्ञानिक अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर जो जानकारी मिली, उसमें एक स्थानीय वकील कुमार शाह, एक अपराधी है जो पहले 2 बार जेल जा चुका है। ये जानकारी मिली कि वही मास्टरमाइंड है और वही घटना को प्लानिंग करता है। उसे पूछताछ के लिए उठाया गया और उसका जो अनुसंधान के क्रम में और भी साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें उसने बताया कि आर्यन कुमार उर्फ कन्हैया नाम का अपराधी है, जो कि जिसके घर में कलेक्शन सेंटर है और जहाँ पर पैसा कलेक्शन किया जाता है, वही सूचना देता है अपराधी को। और आर्यन का भाई है, 2 भाई है, जो कि वो दोनों भी शातिर अपराधी है और अन्य घटनाओं में संलिप्त है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, छापामारी चल रही है। तो उसके बारे में बताया गया कि वही जो है सो इसका इन्फॉर्मर है और लाइन देने का काम करता है। आर्यन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया। और गुड्डू कुमार तीसरा अपराधी है, जो ये सब मिल के साजिश रच के घटना को अंजाम देते थे। और पूछताछ के क्रम में और पहले जो साक्ष्य मिले थे, उससे यह पता चला कि ये सब मिलके कुल 5 घटनाओं को अंजाम दिए हैं। ये 563-23, 578-23 जो कि जुलाई माह में घटना घटित हुई थी। इसके अलावा 3 घटना में और इन लोगों की संलिप्तता है, 17/2023, 530/2023 और 347/2023। इस प्रकार इन लोगों की गिरफ्तारी से कुल 5 घटना का उद्भेदन हुआ है। 3 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें से वकील शाह का आपराधिक इतिहास है, जो कि सुपौल थाना कांड संख्या 623/22 और 789/20 आर्म्स एक्ट में ये जेल गया हुआ है। गुड्डू कुमार भी लूट में 619/21 कांड संख्या में जेल गया हुआ है और इनकी गिरफ्तारी से उस एरिया में अपराध की घटना में कमी आई है और लगातार अनुसंधान जारी है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और कितने लोग गिरोह के सदस्य हैं? और जो जानकारी मिली अनुसंधान के क्रम में, इसमें 2 अपराधकर्मी की और संलिप्तता आई है और चूंकि वे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, छापेमारी चल रही है और शीघ्र ही वे सब गिरफ्तार हो जाएंगे। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा।
एतय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के जिला परिषद सभागार में पंचायत प्रतिनिधि सबके लेल प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा छल जे संपन्न भेल। दरभंगा जिला परिषद सभागार में बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के बैनर तले सतत विकास लक्ष्य के तहत थीम 1, 2 और 3 विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा जिला के 3 प्रखंड हायाघाट, अलीनगर, केवटी प्रखंड के प्रतिनिधि उपस्थित चला। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थी के द्वारा बतायल गेल जे पंचायत के द्वारा 2023 तक सतत विकास के जे लक्ष्य है ओकरा केना प्राप्त करी, कोन प्रकार से गरीबी मुक्त पंचायत बने, एहि विषय पर प्रमुखता से बात कयल गेल। एहि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर कुंदन चौधरी मनीगाछी, जयप्रकाश मंडल केवटी और भारत भूषण गुप्ता प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दरभंगा एवं अन्य प्रशिक्षणार्थी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जो है इसको सभी मुखिया जी को एक दिवसीय दिया जा रहा है। ये हर ब्लॉक का अलग अलग शेड्यूल है हर पंचायत का, और अभी जो है सो चल रहा है केवटी, हायाघाट और अलीनगर का। इसी तरह से 12 तारीख तक ये चलेगा। कितने तारीख से कितने तारीख तक ये ट्रेनिंग चलेगी? 5 से 12 तक। कौन कौन लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं? मुखिया और उप मुखिया, इन लोगों को जो है सतत विकास के जो लक्ष्य हैं पंचायतों के द्वारा जो है कैसे हम 2030 तक जो है सतत विकास के जो 9 लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करें, उसके लिए इनको ट्रेंड किया जा रहा है कि ऐसे कौन से कार्यकलाप किए जाएँ, कौन से एक्शंस लिए जाएँ कि हम पंचायतों में गरीबी मुक्त पंचायत बन जाए, हेल्दी विलेज बने, और यही सब चीज़ के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। दरभंगा में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शराब पीबे के और शराब बेचे के जुर्म में लगभग 9 व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया। शराब के कारोबार करबाक एवं शराब पीकर नशा के हालत में कुल 9 लोग के उत्पाद विभाग दरभंगा के टीम गिरफ्तार केलक और सबके इनका हाजत में बंद केलक। 9 में से कुछ शराब बेचे वाला व्यक्ति छथि और कुछ शराब पी कर नशा में झूमे वाला व्यक्ति छथि। सबके उत्पाद विभाग के हाजत में बंद कर आगे की कार्रवाई कयल जा रहा छल। कहाँ पर से लाई, किस जगह से? हमको मुसहरी में पकड़ लिया, जबकि हम दारू नहीं पिए थे। हम गुटखा खाए थे। गुटखा खाने के बाद मशीन में हमको चेक किया गया तो उसमें आया था। हम बोले हैं कि दोबारा आप चेक कर सकते हैं। कल भी हम गुटखा खा के चेक करा सकते हैं। खाना कौन सा हुआ? खाना मेरा बहादुरपुर हुआ। कब लाई है पुलिस? कल लाई। किस जगह? मुसहरी टोला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निखिलेश कुमार। ये बताइए कितना शराब आपके पास से बरामद किया गया? 30 पेटी। कौन सा शराब था? देसी। कहाँ ले जा रहे थे? कहीं नहीं, रखा हुआ था लगभग। अच्छा, तो आपका था ये? नहीं। कहाँ रखा हुआ था आपके? कमला नदी किनारे रखा हुआ था। बाथरूम करने गए, अभी सब छापा मार दिया, उसमें जो पकड़ा है वो उठा दिया। टोटल जो शराब कितना लीटर लगभग रहा होगा? 100 कुछ था अंदाजन। 100 कुछ लीटर। दरभंगा में आशा कार्यकर्ता सब लगातार 29 दिन से हड़ताल पर डटल छथि। आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर 12 जुलाई से जारी ऐतिहासिक हड़ताल आई 29वां दिन में प्रवेश कऽ गेल और ज्यादा व्यापक भेल जा रहा है। दरभंगा में मौका पर केवटी, बहादुरपुर, जाले, हायाघाट, हनुमान नगर, सिंहवाड़ा, बहेड़ी, सदर, तारडी, मनीगाछी, बिरोल, कुशेश्वर, CHC और PHC परिसर में भूख के खिलाफ मासिक मानदेय के लिए आशा सभा थाली बजाओ आंदोलन शुरू कलन। सैकड़ों आशा और आशा फैसिलिटेटर के थाली के टनटनाहट के तेज आवाज से PHC में पूरा आवाज गूंजऽ लागल। लोग परेशान हो गए। मौका पर आयोजित सभा के संबोधित करते
खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आंदोलन के नेता देवेंद्र कुमार कहलें जे थाली पीटो आंदोलन एक बेर फेर आशा सब में आगा लड़े के ऊर्जा भर दिलक अछि। आंदोलन के तेवर के सलाम करे तो कहलें जे मांग मानल जाए तक हड़ताल जारी रहत। तो कहलें जे मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप को मांग के पूरा को हड़ताल समाप्त करेबाक चाहिए, किया तो आम जन के परेशानी भ रहल अछि। आप 29 दिन से हड़ताल पर है, थाली बजा रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम लोग कहना ये चाहते हैं कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दें, 10,000 सही हम लोग को मानदेय दें, प्रोत्साहन राशि हटा दें और पीएचसी में एक रूम दें। हम लोग को कहीं कोई ठिकाना नहीं है। आज 1,000 पॉपुलेशन में चलने का ढंग नहीं था, बैठने की भी ढंग नहीं थी, और उसको जा करके हम लोग सहयोग दे करके सिखा करके जितना हम लोगों से हो सका उतना किए। बच्चे लोग को पोटा बहता था, वो भी पोछवाना हम ही लोग सिखलाएं, लेकिन हम लोगों को 1,000 से ज़्यादा वेतन नहीं मिला अभी तक। लेकिन अभी तक 1,000 नहीं मिला तो 24 आने वाला है ना। मेरा आशा का जनसंख्या भी बहुत है ना, ये भी सोच ले नीतीश। कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आशा झंडा ले लेगी, रोड जाम कर देगी तो इलेक्शन भी स्थगित हो जाएगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर समस्तीपुर में एक बड़ा राजनीतिक तौर पर विस्फोट केलन। वो कहलन जे 30 लाख के आबादी वाला समस्तीपुर में 10 विधायक और 2 सांसद छे, लेकिन एको को स्थानीय नहीं छे। 10 महीना से चल रहे हैं, जहां पर जाइए लोग विधायक को एमपी को गालियां दे रहा है। फिर हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा भैया आप इतना नाराज हैं तो ये जीत क्यों रहे हैं? तो कहता है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है, इन्हीं को देना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर लोग इतना नाराज हैं अपने विधायक से, तो विधायक 3 बार 4 बार जीत कैसे रहा है? उसको आप ही और हम लोग तो जिता रहे हैं मिलके। तो अगर आप यहाँ पर जो आपके सांसद हैं, उस सांसद के बारे में लोग बता रहे हैं कि लोगों ने चेहरा ही नहीं देखा है। समस्तीपुर जहां से कर्पूरी ठाकुर जी का ये जमीन है, पूरे राज्य का नेतृत्व किया समस्तीपुर ने, और आज आपकी दशा ये है समस्तीपुर जिला की कि 10 में से 10 विधायक समस्तीपुर के बाहर का है, और दोनों एमपी लोकसभा सदस्य भी समस्तीपुर के बाहर का है। पूरे 35 लाख के आबादी में समस्तीपुर में एक भी काबिल आदमी नहीं है। अगर आप वैशाली के मुजफ्फरपुर आदमी को के वोट दीजिएगा, उसको क्या मतलब है समस्तीपुर से? आया, वोट लिया, चला गया। आपने वोट दे दिया मोदी जी का चेहरा देख के, आपने वोट दे दिया कि रामविलास पासवान जी के परिवार के इसलिए दे दिए। तो भाई वोट तो आपने अपने काम के लिए दिया नहीं, तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो होगा कैसे? जिसको आपने वोट दिया है उसको भी मालूम है कि आप तो काम के लिए नहीं वोट दिए हैं, आप तो हिंदू बन के वोट दिए, आप तो जात के लिए वोट दिए। आपने इसलिए वोट दिया कि उनके बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी हैं कि रामविलास पासवान जी हैं। तो इस अभियान देखिए, ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है, एक दिन में नहीं सुधरेगी, लेकिन प्रयास किसी को तो करना पड़ेगा। गांव गांव घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप खड़े होइए। लोगों को आजादी कैसे मिली? 200 साल से हम लोग जी रहे थे गुलामी में। लोगों ने, नेताओं ने उस समय के आकर घर घर लोगों को समझाया कि भाई पेट भरने से नहीं होगा, आजादी आपका अधिकार है, आप खड़े होइए, लड़िए। गांव गांव से हर समाज के लोग खड़े हुए, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो सबको लगना पड़ेगा, खाली एगो नेता के आने से नहीं होगा। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।